नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल के विशेष कार्यक्रम रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। यात्रा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में आपको अवगत करवाया जाता है देश के जरूरी मुद्दों जैसे सरकारी नौकरी, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी द्वारा 7वें फेज के लिए एनटीपीसी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि बोर्ड के मुताबिक आरआरबी एनटीपीसी फेज 7 की परीक्षाएं 23, 24, 26 और 31 जुलाई 2021 को आयोजित होंगी। वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 4 दिन पहले यानी 19 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड के मुताबिक 2,78,000 उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी एग्जाम का 7वां और लास्ट फेज 23 से 31 जुलाई के बीच आयोजित होगा, जिसे पहले कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया था। आरआरबी एनटीपीसी 7वें फेज की परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले यानी 19 जुलाई को एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें एग्जाम सेंटर और परीक्षा के समय की जानकारी होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उम्मीदवार रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर विजिट कर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग अथॉरिटी पास यानी फ्री ट्रैवल पास एग्जाम से 10 दिन पहले यानी 13 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पैटर्न जारी कर दिया गया है, जिसमें कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। सीबीएसई की ओर से जारी स्पेशल असेसमेंट स्कीम के अनुसार इस शैक्षणिक सत्र में परीक्षाओं का आयोजन 2 टर्म में किया जाएगा, जिसके आधार पर मार्कशीट तैयार की जाएगी। वहीं सीबीएसई इस माह तक पूरे पाठ्यक्रम का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि 9वीं और 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट में 3 पीरियोडिक टेस्ट, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क शामिल किए जाएंगे, जबकि 11वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट में यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और प्रोजेक्ट्स भी शामिल किया जाना तय है। बोर्ड ने स्कूलों से छात्रों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा है। सर्कुलर के अनुसार स्कूल साल भर किए गए सभी असेसमेंट के लिए छात्रों की प्रोफाइल तैयार करेंगे और इसका डिजिटल फॉर्मेट बनाएंगे। नए पैटर्न में पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में होगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 में होगी। वहीं प्रत्येक टर्म में करीब 50-50% सिलेबस को कवर किया जाएगा। साथ ही परीक्षाओं में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू होंगे, अर्थात इस बार परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। साथ ही आपको बता दें कि पहले टर्म की परीक्षा का समय 90 मिनट और दूसरे टर्म की परीक्षा का 2 घंटे निर्धारित किया गया है। हालांकि कोरोना की स्थिति में दूसरे टर्म की भी परीक्षा 90 मिनट की होगी। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने अप्रेंटिस पद पर भर्ती प्रक्रिया की पुनः शुरुआत करते हुए रिक्तियों की संख्या को बदलकर 6,100 कर दिया है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू की गई है, जो 26 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्थानीय भाषा परीक्षा के आधार पर होगा। वहीं चयनित हुए उम्मीदवारों को 15,000 रुपये वेतनमान स्वरूप दिए जाएंगे। आपको बता दें, उम्मीदवारों की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया होना भी जरूरी है। वहीं जिन्होंने इस भर्ती के लिए एसबीआई द्वारा 20 नवंबर 2020 में जारी विज्ञप्ति के तहत आवेदन किया था, उन्हें आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा। दूसरी भर्ती की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी IITM पुणे ने 156 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 6 जुलाई से कर दी है, जिसकी आखिरी तारीख 1 अगस्त 2021 है। आवेदकों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। आपको बता दें, इस भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त होने के लिए आवेदक के पास उचित शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए बीएससी, यूडीसी के लिए बैचलर डिग्री, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए बीई, बीटेक, एमएससी, मास्टर डिग्री, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए बीई, बीटेक, एमटेक, एमसीए, पीएचडी, एमएससी, आईटी, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए बीई, बीटेक, एमएससी, मास्टर डिग्री, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर और सेक्शन ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा, बीएससी, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और फील्ड वर्कर के लिए ग्रेजुएट, प्रोग्राम मैनेजर, एग्जीक्यूटिव हेड और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के लिए पीएचडी होना आवश्यक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहार पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक प्रत्याशियों के लिए एक अहम खबर है। बिहार पुलिस स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पद की 106 रिक्तियों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी, जो 9 अगस्त 2021 तक चलेगी। आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। वहीं सब इंस्पेक्टर पद के लिए ग्रेजुएशन डिग्री और कांस्टेबल के लिए 12वीं कक्षा या मौलवी प्रमाण पत्र बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से प्राप्त होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली भर्ती की ओर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSSC ने 434 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 6 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसकी आखिरी तारीख 19 अगस्त 2021 है। योग्यता की बात करें तो लैब असिस्टेंट और ग्रेजुएट असिस्टेंट के लिए BSc, केमिस्ट के लिए केमिस्ट्री में और फोटोग्राफर के लिए फिजिक्स में BSc, फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी और शेष सभी पदों के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं आवेदन हेतु कोऑपरेटिव और एनवायरमेंटल पर्यवेक्षक, लैब असिस्टेंट और ग्रेजुएट असिस्टेंट के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, बाकी सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 19,900 से 1,12,400 रुपये के बीच वेतनमान दिया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करते हैं रोजगार यात्रा की अंतिम भर्ती की। राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड RSM SSB ने कृषि पर्यवेक्षक पदों की 2,254 रिक्तियों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पुनर्निर्धारित किया है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2021 से शुरू होगी, जो 22 जुलाई 2021 तक चलेगी। प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सक जांच के आधार पर चयनित किया जाएगा। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का कृषि में BSc या BSc ऑनर्स या वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा पास होना चाहिए। साथ ही राजस्थान संस्कृति का ज्ञान और देवनागरी में हिंदी भाषा में काम करने का ज्ञान होना चाहिए। वहीं उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आपको बता दें, जिन आवेदकों ने इस भर्ती के लिए 5 फरवरी 2021 की विज्ञप्ति के तहत आवेदन कर रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही इससे आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से अवगत रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।